आज शॉटगन सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे और यह पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि शॉटगन सिन्हा हमेशा कहते थे सिचुएशन चाहे जो भी हो, लोकेशन पटना साहिब ही होगा। शत्रुघ्न सिन्हा सबसे सफल अभिनेता है जिन्होंने अभिनेता के साथ साथ राजनीति में भी सफल पारी खेली है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कई सालों से अपनी पार्टी यानी बीजेपी से नाराज चल रहे थे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे आगे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इससे शत्रुघ्न सिन्हा बेहद नाराज हो गए और उसके बाद खुद की यानी अपनी अनदेखी से भी शत्रुघ्न सिन्हा बेहद नाराज थे अपनी ही पार्टी से। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म पटना के कदम कुआं मोहल्ले में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा के 3 भाई और 2 बहन हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के पिता चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और शत्रुघ्न सिन्हा बन गए एक सफल अभिनेता, जो बाद में शॉटगन सिन्हा के नाम से जाने गए। बिहार के लोग शत्रुघ्न सिन्हा को प्यार से बिहारी बाबू भी कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के 2 बेटे और 1 बेटी है, जिनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, जो आज बॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्री के रूप में जानी जाती है। यह 1991 की बात है, जब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी कोटे से दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश खन्ना थे। चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की हार हुई थी। चुनाव से पहले राजेश खन्ना से उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनकी दोस्ती खत्म हो गई थी। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा को इस बात का बेहद मलाल है। सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 5 सालों से खुद खामोश हो गए। सदन के अंदर वह एक भी चर्चा में उन्होंने भाग नहीं लिया। हालांकि सदन के बाहर उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर जमकर हमला किया। यानी शत्रुघ्न सिन्हा यानी बीजेपी के शत्रु अब बीजेपी के बागी बन चुके थे। 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार शेखर सुमन थे, जिन्हें शत्रुघ्न सिन्हा अपना छोटा भाई मानते थे। लेकिन चुनाव के दौरान जो करीबियां थी वह दूरियों में बदल गई। हालांकि जीत शत्रुघ्न सिन्हा की हुई थी, लेकिन जो रिश्ता शत्रुघ्न सिन्हा और शेखर सुमन में था वह नहीं रह चुका था। ऐसा माना जाता है कि पटना साहिब से अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना हैट्रिक पूरा नहीं किया है। सीपी ठाकुर की बात करें तो वह 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन तीसरी बार वह चुनाव हार गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, यह उनका तीसरा टर्म है। अब वह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने बीजेपी के गद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा यानी शॉटगन सिन्हा इस बार अपना हैट्रिक पूरा करते हैं या नहीं। कल तक शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी में देश का भविष्य दिखाई देता था, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा को राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटना साहिब की जनता शत्रुघ्न सिन्हा को नए रूप में यानी कांग्रेसी शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में कितना पसंद करती है।